वेलकम बैक। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आज के इस बजट के बाद एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि फेडरल टैक्स नेट और प्रोविंशियल शेयर जो है वो डेट सर्विसिंग का 96% है, तो उसके बाद ये कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, कहाँ से इतनी स्पेस इनके पास आएगी कि वो डिफेंस भी पूरा करें, पीएसडीपी भी करें, पेंशन और तनख्वाहों में जो इजाफा है इसको भी कवर करें और साथ ही साथ जो सब्सिडीज है उसको भी पूरा करें। डॉक्टर इकराम साहब जो है वो जी सर ये तो पहले से तय शुदा है कि सारा काम और कर्जा लेकर अपने रिसोर्सेज से नहीं करना है, तो ये तो यानी डिसाइडेड बात है। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे हो इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं है। लॉज बच जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट नहीं है। मैं कह रहा था सारे पाकिस्तानी एडल्ट से रिटर्न लेनी चाहिए। सिंपल रिटर्न हो, पूछ लें आपकी कुछ आमदनी है या किसी पे डिपेंडेंट है। एक दफ़ा पाकिस्तान में एक अच्छी टैक्स बेस का पता चल जाए, बदलती भी रहती है, हर एक के हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, मगर एक असूल बना लेना चाहिए कि बहुत सिंपल रिटर्न हो और सारे पाकिस्तानी फाइल कर दे जो एडल्ट है। फिर उसमें से देख लें कि किन लोगों से टैक्स लेना चाहिए और किन लोगों को कोई इनकम सपोर्ट या कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क पे लाना चाहिए, और फिर कैसे एम्पावर करके लोगों को और मौके देने चाहिए। अपनी जो साइज ऑफ इकोनॉमी है कैसे एक्सपेंड करना चाहिए। जितना ग्रोथ होगी उतना टैक्स भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो ये टैक्स के अंदर ये वाली जो जाहिर है फिस्कल पॉलिसी से ही तो डिटर्मिनेशन होती है बजट में कि आप किस तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि संजीदगी से ये बात तो साबित हो गई है पाकिस्तान में पहली दफ़ा कि ये पहला साल था कि जिसमें हम इतने रिसोर्सेज भी फेडरल लेवल पे हमारे पास नहीं थे कि हम पूरा मार्कअप भी पे कर पाते। तो मार्कअप के लिए भी हमें फर्दर लोन लेना पड़ा है। तो ये अगर रवायत शुरू हो गई और फिर हमें तो इस तरह सर्वाइव इकोनॉमी नहीं कर सकेगी, तो बैठकर बड़ी सीरियसली थिंकिंग करनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको फेडरलाइज्ड एक स्ट्रक्चर बनाएं। प्रोग्राम में सिर्फ 2 मिनट मेरे पास बचे, मैं काशिफ अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगा। हमेशा से ये तकाजा रहा है और मुतालबा रहा है कि टैक्स रिटर्न सादा से सादा हो, और स्पेशली होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर ये सब कहते हैं कि टैक्स रिटर्न बहुत सिंपल सा हो, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। क्या कबाहत है इसमें, क्यों नहीं कर सकते ये? देखें, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोग टैक्स नेट के अंदर इसलिए नहीं आते कि एफबीआर का जो उनके साथ रवैया है और जो ऑडिट्स हैं, रिफंड्स हैं, जो एफबीआर की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से। और मैं भी इस बात को बार बार उठाता हूँ कि भाई मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स टैक्स नेट के अंदर आता है तो उसको फ़ायदा क्या है। देखिए, इस बात को तो ये तो ऐसी डिस्कशन है जिसको हमें और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और हम बार बार आसानियाँ ही मांग रहे हैं कि टैक्स की जो रिटर्न है उसे सादा किया जाए, आसान किया जाए, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को फ़वाइद दिए जाएँ, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर से विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स को कम किया जाए, उनके रिफंड्स को, उनके ऑडिट्स को कम किया जाए, ताकि जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे। तो हमारा शुरू से मुतालबा है। ठीक है, यही सवाल जरा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। जी अली आप बताइए। मैं भी कह रहा हूँ जी, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। वो एक बात कर रहे हैं कि 16% आपकी इकोनॉमी का जो है एलएसएम है, वो 3-4% वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ये उस 3-4% में फंसे हुए हैं। जो 50-60% निकले ना, मैं वो बात ही नहीं कर रहा अली, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न टैक्स रिटर्न बढ़ने के लिए जो देखिए जिसकी जो इनकम है उसको टैक्स देना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर पे है, चाहे वो रियल एस्टेट पे है, चाहे विंडफॉल इनकम पे है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे मेरी तरह आपकी तरह का एक एम्प्लॉई है, कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, कुछ भी है। जो आपकी इनकम है, आपने एक साल में इतना रेवेन्यू कमाया, उसमें ये इनकम आई, उस पर सिंपल टैक्स करें। उस तरफ हम जाते ही नहीं है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो गोल गोल घूमते रहेंगे। ठीक है, और इस बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब काशिफ अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और बात सारी इतनी है कि टैक्स के हवाले से हमेशा कहा जाता है ये जो पेचीदा सा निज़ाम है इसको आप सादा कीजिए, आप इंसेंटिवाइज कीजिए, लोगों को मराद दें, उनको राग़िब करें कि वो टैक्सेशन के अंदर आएँ, टैक्स नेट के अंदर आए, टैक्स बेस को आप वसअत दें। लेकिन ऐसे लोगों को, इन लोगों को प्रमोट करके इनको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देकर
लेकिन उल्टा पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे हमारे टैक्स से बोसीदा निज़ाम में कि उन्हीं लोगों को मजीद गन्ने की मशीन में डाला जाता है और उन्हीं से मजीद जूस निकाला जाता है, तो अंजाम फिर यही होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।